क्लास सिनारियोज। इससे पहले हमने सिंगल चाइल्ड सिनारियोज की बात की, अब हम स्मॉल टीम सिनारियोज जिसमें कि 2 to 5 चिल्ड्रन इन्वॉल्व होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल टीम्स? First of all, working in small teams gives children the potential to acquire collaborative experience, gives space to child-initiated and child-oriented approach. Working with one concrete technology, a small team of children can easily figure out कि किस तरह से इसको वर्कआउट करना है, किस तरह से एक्टिविटी को नेविगेट करना है। इसमें सोशल इंटरेक्शन भी इन्वॉल्व हो गया है एज कम्पेयर टू द सिंगल चाइल्ड सिनारियो। सो ऑल ऑफ दीज आर फैक्टर्स दैट आर अ प्लस पॉइंट फॉर स्मॉल टीम्स। और इसमें यह है कि इट इज़ मैनेजेबल, ये इम्प्लीमेंट भी किए जा सकते हैं। 20, 25 और 30 की क्लास में अगर आपने 2 to 5 चिल्ड्रन के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, यू मेक 4 ग्रुप्स और यू मेक 3 ग्रुप्स, इट इज़ ईजीली मैनेजेबल फॉर द टीचर एंड वेरी प्रैक्टिकल टू कंडक्ट इन योर अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम। फिर इसमें इसकी शॉर्ट कमिंग्स ये हैं कि बच्चे जब ग्रुप्स के अंदर होते हैं तो दे एक्चुअली टेक सम टाइम टू नो ईच अदर, और फिर वो एक दूसरे को एक्टिविटी को करने के लिए या नेविगेट करने के लिए उनको थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। तो दैट टाइम इज़ टू मच। फॉर एग्जांपल कि 10 मिनट्स तो उनको वैसे ही लग जाते हैं उस एक्टिविटी को समझने में और एक दूसरे की जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको देखने में। सो ओवरऑल द एक्टिविटी इफ़ यू आर कंडक्टिंग इट शुड नॉट टेक मोर देन 20 to 30 मिनट्स। तो यू शुड कीप ट्रैक ऑफ द टाइम, और ये उसकी शॉर्ट कमिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग ऑन किस तरह से आपने टाइम को मैनेज किया है। फिर उसके बाद टीचर की रेडीनेस टू सॉल्व द ईच ग्रुप्स प्रॉब्लम्स, ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि अगर टीचर ने ग्रुप्स बना दिए हैं तो वो अनसुपरवाइज्ड उनको छोड़ देगा, बल्कि हर ग्रुप के पास जाकर उसको सुपरविजन करनी है और देखनी है कि कौन सा मेंबर ऐसा है। नाउ दैट इज़ अ चैलेंज फॉर द टीचर टू मॉनिटर कि किस ग्रुप में कौन से बच्चे जो हैं वो बहुत ही पैसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर टू सी दैट। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द शॉर्ट कमिंग। बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं विच अगेन द टीचर इज़ देयर टू सॉल्व। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस। स्मॉल टीम सिनारियोज़ के अंदर कुछ रिफ्लेक्शंस हैं जो हमें देखनी है। एज अ टीचर शुड गिव चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट द आउटकम्स। अब ये है कि जब भी आपने एक्टिविटी इस तरह की दी है, ग्रुप एक्टिविटी, आप बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपने वर्क को एंड पर प्रेजेंट कर सकें। They should be able to show the other children or other groups what they have done or what they have achieved out of the activity. ये बच्चों के लिए भी अच्छा है, उनके लिए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी है और उनके लिए सेंस ऑफ एक्सप्रेशन भी है। इससे सोशल एक्सप्रेशन भी जो है वो प्रमोट होता है और क्लास के अंदर बच्चों के इंटरेक्शन से, इस तरह के ग्रुप इंटरेक्शन से डिफरेंट किस्म के बॉन्ड्स, डिफरेंट किस्म की लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बेसिस पर बच्चे एक दूसरे से पैचअप होते हैं एंड दे गेट टू नो ईच अदर मोर बेटर। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपने बच्चों को प्रोवाइड ज़रूर करनी है। दिस इज़ द फर्स्ट एंड सेकंड रिफ्लेक्शन ऑफ दिस स्मॉल टीम सिनारियो। इसमें एक और चीज़ जो देखने की है वो ये कि जब बच्चे अपने आउटकम को प्रेजेंट करने लगते हैं तो जो ग्रुप में डिस्कशंस होती हैं तो बच्चे नेचुरली कुछ एग्री करते हैं, कुछ डिसएग्री करते हैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे कि ये चीज़ हमने प्रेजेंट करनी है या नहीं करनी। तो नेचुरली क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। अब जब वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा एंड इट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, तो टीचर को उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है। यहाँ पर एक सजेशन के तौर पर एक स्ट्रेटजी वोटिंग की दी हुई है कि जिसमें मेजॉरिटी वोट जो है वो उसको काउंट किया जाएगा एंड फिर वो क्या होगा कि बच्चों को जब भी कोई डिफ़िकल्टी होगी दे विल रिजॉर्ट टू द स्ट्रेटजी ऑफ वोटिंग और दे विल रिजॉर्ट टू द स्ट्रेटजी ऑफ गोइंग विद द मेजॉरिटी। तो इसलिए इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स टीचर यूज़ कर सकता है इन स्मॉल टीम सिनारियोज़। बिग टीम सिनारियोज़ में 6 to 10 चिल्ड्रन इन्वॉल्व होते हैं और बिग टीम सिनारियोज़ आप यूँ कह सकते हैं कि अगर एक होल क्लास है, यू आर जस्ट डिवाइडिंग द क्लास इनटू 2 पार्ट्स लाइक टीम ए एंड टीम बी। और बिग टीम सिनारियोज़ के अंदर कुछ बेनिफिट्स उसके ये हैं कि वर्किंग विद द बिग टीम इज़ पॉसिबली ओनली इफ़ हाई लेवल ऑफ कोलैबोरेशन इज़ सेट अमंग द चिल्ड्रन। यानी कि बच्चे अगर पहले से इस चीज़ के ऊपर सेटल्ड हो गए हैं या कोलैबोरेशन उन्होंने सीख ली हुई है छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके, ओनली देन यू कैन यूज़ दैट सिनारियो इन योर क्लासरूम। फिर उसके बाद कॉग्निटिव स्किल्स जो बच्चों की बिग टीम में हैं वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती हैं और हर बच्चा, हर तरह का बच्चा जो है वो अपनी स्किल्स के साथ उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा होता है जिससे दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट्स।
फिर रिच डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज़, प्लान्स एंड सजेशंस ऑन हाउ टू सॉल्व टास्क इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट्स। और टीचर क्या कर सकता है कि इन एक्टिविटीज़ को ईजीली ऑर्गेनाइज कर सकता है, जैसे कि मैंने बताया 2 हाफ्स के अंदर, और फिर उसमें ये क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज़ और ब्रेनस्टॉर्मिंग या गाइडेड डिस्कवरी, इस तरह की एक्टिविटीज़ ईजीली करवाई जा सकती हैं।